आइए मैं उस शायर के हुजूर आपको ले चलता हूँ जिसने अपनी आवाज से पूरे हिंदुस्तान में अपनी अलग पहचान बना रखी है। मुशायरे में जिसका इंतजार बेपना होता है, जो कामयाबी की जमाना समझा जाता है। खूबसूरत सा अंदाज, मतन्नुम लबू लहजा। मैं असद आजमी से मुल्तमिस हो रहा हूँ कि अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी। तेरे बारे में कोई राय कहां से लाऊं, झूठ बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। एक अच्छी से तालियां बजा के असद आजमी का इस्तकबाल करें आप। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, देखिए मौलाना राफी साहब का आते हुए मुझे जो हुक्म हुआ है, तो मैं चाह रहा हूं कि उस नाते पाक को एक मतला 2-3 शेर आपको सुना दूं, उसके बाद 4-4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से आप तक पहुंचाऊंगा। पेश कर रहा हूं मतला समात, फरमा लें। मदीने का मंजर, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। यही दुआएं मिलेंगी मुझे आपसे, पूरी उम्मीद है, आप पर पूरा यकीन है, भरोसा है। बड़े बड़े मेहमानान निज़ाम तशरीफ फरमा है, सबकी मोहब्बतों के साए तले पेश कर रहा हूं, सुने। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जहां पर चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जहां पर चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है। और ये शेर शाहिद भाई के हवाले से, आली जनाब शौकत साहब के हवाले से बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूं, समात फरमाए। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पर लगाने को जी चाहता है। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पर लगाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रोकर। तड़प जाएंगे कसम खुदा की, एक एक दिल तक अगर ये मिसरा पहुंच जाए तो इस बच्चे को अपनी दुआ में शरीक कीजिएगा। पेश कर रहा हूं, सुने। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। आए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को ही चाहता है। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। एक शेर जब हजरत उमर फारूक ईमान लाए, उस वक्त के पस मंजर को अपने जहन में रखें। आप तक एक खूबसूरत बंद पहुंचा रहा हूं, समात फरमाए। जो देखा है रूवे जमाले रिसालत तो
ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। आइए दो चार मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि मुझे दूसरे राउंड में फिर एक मर्तबा पढ़ना है, तो इंशाल्लाह और भी नज़्में आपको सुनाऊंगा। चाह रहा हूं कि 4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन 4 मिसरों का ही इस्तेकबाल करना पड़ेगा। पूरा मजमा एक बार हाथों को हवाओं में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इस्तेकबाल करे, ताकि आज का ये मौलाना राफे साहब का खूबसूरत प्रोग्राम यौम आजादी के उन्वान से आज का खूबसूरत प्रोग्राम कामयाब हो। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं समाज। जी 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूं। 4 मिसरे हाजिर करता हूं समाज, फरमा ले। हाजिरीन कराम, देखिए बहुत खुले जहन के मालिक, नई उम्र के सियासतदां, हमारे शहर के नए चेयरमैन बंटी भाई यहाँ तशरीफ लाए। जोरदार तालियों से इसका इस्तकबाल कीजिए। है इल्तिजा, खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलकें बिछी है राह में तशरीफ लाइए। वाकई इनका दिल का दरवाजा भी खुला रहता है, घर का दरवाजा भी खुला रहता है। एक आम इंसान की तरह गली कूचे से गुजरते हैं। आज तक शहर में ऐसा चेयरमैन कोई नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेश के लिए यही चेयरमैन बने रहें। इस बात की तायीद तालियों की गड़गड़ाहट में आपको करनी चाहिए और आपका आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए। माइक है आलमी शोहरत याफ्ता आली जनाब असद आजमी साहब अपने कलाम से नवाजेंगे। आपके मेहमान हैं, दिल खोल कर उन्हें सुनिए। आप ये आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना इनके पास तारीखें नहीं होती, बहुत सारे मुशायरे होते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम होता है। अगर आप इन्हें सुने बगैर चले गए तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अफसोस होगा। माइक पर असद आजमी। 4 मिसरे आप हजरात के हवाले कर रहा हूं, बतौर खास पेश कर रहा हूं समात, फरमा लें कि आज भी करते हैं आइंदा करना है। इस डाइस पर हिंदू मुस्लिम एकता, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर बैठे हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ सकता है जब ये एक रहेंगे। पेश कर रहा हूं 4 मिसरे, सुने। आज भी करते हैं आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। हाजिर करता हूं, देखिएगा गैबी भाई बतौर खास। जी 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। हाजी अलकमर मेरा बड़ा खूबसूरत दोस्त, इसके हवाले से, गैबी भाई के हवाले से, शाहिद सिंदूरी साहब, चेयरमैन साहब, हाजी शौकत अली साहब के हवाले से, सबके हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुने। ना हम इराक वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं, ना हम इराक
वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं। तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं? तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं? ज़मीं खो तो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी। अब अगली लाइन में आपकी तालियां बजाएगी शाहगंज वालों। ज़मीं खो तो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी। ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान वाले हैं। ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान वाले हैं। ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान वाले हैं। जिन 4 मिसरों के लिए मैंने ये 4 मिसरों का सहारा लिया, वो 4 मिसरे पढ़ता हूं। हिंदुस्तान किसी की मुल्क की बात की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान जितना अपोजिशन का है उतना ही हमारा भी है। मुसलमानों का क्या किरदार रहा है हिंदुस्तान को आजाद कराने में, शायद ये फिरका परस्त ताकतों को नहीं मालूम। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, बात सच्ची लगे तो एक एक शख्स मेरा साथ दे। पेश कर रहा हूं, सुने कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं। चेयरमैन साहब शरीक होइएगा। तरफदार का नहीं, कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं। रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे। ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे। ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।